नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आप लोगों को जानकारी होगी कि आ चुका है और कुछ डाउट्स हैं। बच्चे चाहते हैं कि सर लगभग कैसा क्या कंपटीशन रहने वाला है, कितने बच्चे तैयारी करेंगे, और थोड़ा सा हमें भी ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं। मैं आपको कुछ व्यापम के ऑफिशियल्स कुछ डेटा हैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा। 2017 में टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने बच्चों ने पेपर दिया था और लगभग क्या संभावना रहेगी कि 2025 में कितने बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। मैं इस वीडियो में कट ऑफ वट ऑफ नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। कितने बच्चे लगभग अपीयर हो सकते हैं वो बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ का कुछ भी जानकारी देते हैं तो आधे से आधे लोग तो पहले ही पागल हो जाते हैं कि इतना बता दिया उतना बता दिया, इसलिए भैया बता भी नहीं रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, मैंने कल एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में व्यापम के द्वारा दो चीजें स्पष्ट करने की मांग रखी थी कि सर आयु सीमा जो मिनिमम वाली है वो स्पष्ट कर दें, कंफ्यूजन बहुत है, 18 है कि 21 है, हमें लिखित में चाहिए जो भी है, ठीक है। और जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो स्पष्ट करें कि भाई उसके सब टॉपिक को बताइए, जो आपने सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, जैसे आपने मेंस में बताया वैसे प्रीलिम्स में ही बताएं। लेकिन अभी तक व्यापम के द्वारा तो कुछ जानकारी नहीं आई है और इनफैक्ट हमने जो कॉल किए हैं उन कॉल का भी रिस्पॉन्स अभी व्यापम ने नहीं दिया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि व्यापम में कॉल करके अवश्य इस बात का दबाव बनाइए कि प्रीलिम्स का प्रॉपर सिलेबस वो जारी करें। अब दोस्तों इस वीडियो की चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 2017 का, अच्छा ये जानकारी मैंने कहां से निकाली है, ये 2017 की पूरी जानकारी है। आप खुद चाहें तो व्यापम की वेबसाइट में जाकर के एक कॉलम होता है, क्या बोलते हैं उस कॉलम का नाम भूल गया है, उस कॉलम में जो भी, हाँ, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन का कॉलम होता है। स्टैटिकल इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप हर साल में जितने भी फॉर्म भरे गए थे, जितने बच्चों ने पेपर दिया था, वो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने वहीं से निकाली है। मध्य प्रदेश में एसआई का पेपर कब हुआ था? 2017 में हुआ था, ठीक है। तो 2017 के जो भी एग्जाम हुए हैं 2017 के, वो मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है। खैर आप इस इंफॉर्मेशन में तो नहीं देख पाएंगे, तो मैंने एक अलग स्क्रीनशॉट लगाया गया है। इसके सीरियल नंबर आप देखना 20 में, यहां पर पीआरटी सब इंस्पेक्टर एसआई लिखा हुआ है। ये जो जानकारी है 20वें नंबर की, इसको मैंने जूम आउट कर दिया है अगले पेज पे, ठीक है। वही जानकारी 20वें क्रमांक पे ये लिखिए, पीआरटी सब इंस्पेक्टर एमपीएसआई की दोस्तों जानकारी है। दोस्तों इसमें टोटल फॉर्म आए थे 2,20,452। आप बोलेंगे सर बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा था। एमपीएसआई का बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरते थे, लेकिन अब जो क्रेज है थोड़ा एमपीएसआई का बढ़ गया है, ये बात सत्य है। लेकिन इस बार के सिलेबस ने कई लोगों की को बहुत ज्यादा निराश किया है और कई बच्चे जो तैयारी कर रहे थे वो बंद भी कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि जो सिलेबस है वो नहीं हो पाएगा उनसे, और ये सत्य बात भी है, आसान नहीं है इस सिलेबस को पूरा कर पाना। तो पहली बात तो जान लो कि 2017 में कितने फॉर्म भरे थे। 2017 में दोस्तों 2,20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और इसी डेटा को मैंने काट करके नीचे वाली स्लाइड में बताया कि अपीयर्ड कितने हुए थे। 1,73,763 बच्चों ने पेपर दिया था, ये दोस्तों अपीयर्ड है, और 2,20,000 फॉर्म भरे गए थे। पोस्टें कितनी थी? तो 2017 में 611 पोस्टें थी, ठीक है। 2017 में 611 पोस्टें थी। अब दोस्तों पोस्टें कितनी है? 500 है, 500 पोस्ट है। पोस्ट में थोड़ा कमी ही आई है, बढ़ी नहीं है। अब ये तो दोस्तों 2017 के मैंने फिगर्स बता दिए, 2017 का बताया है। 2025 में कितने फॉर्म होने चाहिए? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की बेरोजगारी के आलम को देखते हुए देखने में लगता है कि यह संख्या कम नहीं होगी, ये संख्या बढ़ेगी, ठीक है। और सामान्य रूप से देखा जाए 2017 में एमपीएसआई की तैयारी करने वाले मान लो 50-60 हजार बच्चे थे, जिनमें से फॉर्म तो कई वे लोग भी भरते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। इस बार लेकिन एमपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या 1-1.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, पूरे एमपी में। तो जब 1-1.5 लाख तैयारी करने वाले बच्चे होंगे तो फॉर्म भरने वाले और ज्यादा होंगे। अदर स्टेट के बच्चे आजकल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि फॉर्म भरने तो बारे थे लगभग 4 से 5 लाख, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने फॉर्म इस बार भर पाएंगे, ठीक है। 4-5 लाख फॉर्म संभावना थी, यदि ये लोग सिलेबस चेंज ना करते तो 4-5 लाख फॉर्म भरे जा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये संख्या कम होने वाली है, क्योंकि जब भी मैंने कुछ ऐसे बच्चों से बात करी जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, उनमें से कई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला सर इस सिलेबस के साथ हम नहीं जा पाएंगे और हमारे बस का नहीं है कि हम प्री दें और मेंस दें। तो कई बच्चों ने ड्रॉप भी कर दिया अपना आइडिया। कुछ बच्चे ओवर एज भी हो गए हैं, जिनके लिए लगातार हम प्रयास पूरी कर रहे हैं कि भाई यदि आप
आयु बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उन बच्चों को पेपर देने का मौका मिल जाएगा जिनकी ओवर एज हो चुके हैं। तो दोस्तों फिर भी सिलेबस की वजह से, सिलेबस के और पैटर्न के चेंज होने की वजह से, चेंज होने की वजह से सामान्यतः ऐसा लगता है कि कम से कम दोस्तों 50 से 60 हजार ऐसे लोग होंगे जो दोस्तों अब इस भर्ती में नहीं आने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली फिर भी मान के चलिए कि 2025 में हर एक कंडीशन को निगलेक्ट भी कर दिया जाए तो दोस्तों कम से कम 3.5 से 4 लाख फॉर्म मिनिमम दोस्तों आएंगे। ठीक है, यानी कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों में हो सकता है? लगभग इतने बच्चों में। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आप भगवान हैं क्या हम बता रहे हैं? हम बिल्कुल भगवान नहीं है सर। 2017 में जब बेरोजगारी दर आज की तुलना में आधी से भी कम थी, तब करीबन 2.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। कितने बच्चों ने? देख लो, 2017 में 2,20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। आज उसके तुलना में करीबन बेरोजगारी दर ट्रिपल हो चुकी है। ठीक है, 3 गुना या 2 गुनी या 3 गुनी आपकी बेरोजगारी हो चुकी है। तैयारी करने वालों की संख्या कम से कम उससे 4 गुनी हो चुकी है। तो भले ही पोस्ट कम आए, भले ही सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ हो, फॉर्म तो दोस्तों संख्या बढ़ेगी। लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा बढ़ने की मुझे संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि लगता है ऐसा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो पैटर्न देख करके खुश नहीं है और वो फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। तो लगभग एक आइडियल नंबर 3.5 से 4 लाख बच्चों का फॉर्म मेरे ख्याल से रहेगा। बाकी ये नहीं कह रहा हूं कि सत्य है या यही सत्य निकलेगा, लेकिन लगभग ये रहेगा। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या करें, क्या करना है? कुछ नहीं, बस अपना कंपटीशन समझना था। फिर भी आपको बता दें कि इन 3.5-4 लाख बच्चों में से सिर्फ मान के चलिएगा 60 से 70 हजार बच्चे होंगे जो प्रॉपर तरीके से अच्छी मेहनत करके तैयारी कर रहे होंगे। तो जो कंपटीशन आपका रहेगा इन 3.5-4 लाख बाणों में भी नहीं रहने वाला है। जो टॉप के दोस्तों बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मात्र 60-70 हजार बच्चे ऐसे होंगे पूरे मध्य प्रदेश के जो इस एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से करेंगे और मेहनत वाले तरीके से करेंगे। अब इन 60-70 हजार बच्चों में आपको अपनी 500 सीटें बचानी है और इनफैक्ट प्रीलिम्स में 5000 बच्चे क्वालिफाई होंगे। और कैटेगरी वाइज तो देखा जाए तो देखो सच्चाई बताएं तो 500 सीटें भी नहीं है। जनरल की, ओबीसी की, महिलाओं की या ST/SC सबका अपना अपना रिजर्वेशन कर दोगे तो सीटें 500 भी नहीं रहेंगी वो। ठीक है, तो कंपटीशन जो रहेगा दोस्तों लगभग इन्हीं बच्चों में रहेगा, क्योंकि भले ही यदि 10 लाख फॉर्म किसी एग्जाम के लिए भरते हैं ना तो सिर्फ टॉप के 1 लाख बच्चों में कंपटीशन माना जाता है। क्योंकि बाकी 1 लाख बच्चे, टॉप के 1 लाख बच्चे देख लेना तो उसके बाद आप मार्क्स देखिएगा, किसी के 100 में से 50 नंबर है, किसी के 40, किसी के 30 ऐसे नंबर रहते हैं फिर। तो कंपटीशन दोस्तों ये रहने वाला है। सेफ स्कोर क्या है? कोशिश अवश्य करिएगा कि 80 के आसपास नंबर लेके आए प्रीलिम्स में, तो आपको मेंस में जाने का मौका मिल सकता है। 80 से कम में भी मिल सकता है, लेकिन मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। एक कट ऑफ नहीं है, बस एक ठीक ठाक स्कोर है जिसके माध्यम से आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं यूआर कैटेगरी में। अच्छा, जो बड़ी समस्या है यार, देखो अभी हमारा बैच आने वाला था, आप लोग वेट भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग बैच का कि सर खान सर के इंस्टीट्यूट में यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज में बैच कब आएगा। तो उसका डिले होने का सिर्फ एक ही वजह है कि थोड़ा जो हम रिस्पॉन्स आप लोगों से चाहते थे वो रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि बैच लॉन्च होने से पहले हमारे लिए एक मोटिवेशन हो आपके रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो हम बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप खान सर के निर्देशन में, खान सर के इंस्टीट्यूट जिसका नाम है खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि KGS, क्या KGS टीम आपके लिए MPSI प्री का बैच लाए? टारगेट बैच, सर ये टारगेट बैच के बारे में बता चुका हूं। इसमें हम टारगेट बैच में 3 चीजें आपको देंगे। लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लास रहेंगी, सारी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्ड फॉर्मेट में, न्यू क्लासेस रहेंगी। ठीक है, 3 चीजें देंगे लाइव प्लस रिकॉर्ड फॉर्मेट में। आपको दोस्तों फैक्ट बेस्ड कंटेंट देंगे, क्योंकि देखो हमारे पास ऑलरेडी प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच भी है, लेकिन जिसको उससे तैयारी करनी है वो कर सकता है। बहुत से बच्चे टारगेट बैच चाहते हैं प्री के लिए। तो फैक्ट बेस्ड दोस्तों आपकी शॉर्ट, जिसमें से महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करी जाएगी, ऐसी थ्योरी क्लासेस, यानी कि थ्योरी, उसी थ्योरी का एक टॉपिक के लिए थ्योरी पढ़ाई गई तो उसी का MCQ, उसकी क्लास, और दोस्तों फ्री, इसी बैच में फ्री में टेस्ट सीरीज। ये दोस्तों 3 चीजें हमारे इस बैच में रहेगी यदि हम लॉन्च कर रहे हैं। वैसे कर तो रहे ही हैं, लेकिन हम थोड़ा रिस्पॉन्स आपका और अच्छे तरीके से जानना चाह रहे हैं।
टारगेट बैच लाइव प्लस रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी और वो क्लासेस आप बाद में भी देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, यदि हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो मान लो यदि हम अकबर के बारे में या मुगल काल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मुगल काल के बारे में हम इतना बड़ा संपूर्ण इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ परीक्षा उपयोगी इतिहास, जो परीक्षा में एमपीएसआई प्रीलिम्स में जिन फैक्टों से प्रश्न बन सकते हैं, तो फैक्ट बेस्ड थ्योरी की इंपॉर्टेंट क्लासेस जिसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा महत्वपूर्ण डेटा निकाल के पढ़ाएंगे, कहानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ माल माल, जिसको बोलते हैं ना कि दूध निकाल दो मलाई पढ़ा दो, तो वो मलाई उसी टॉपिक के एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज फ्री में, जो कि वीक में करीबन एक बार आपको टेस्ट भी देने को मिलेंगे। ये चीज दोस्तों हम लाना चाह रहे हैं, ये हमारा खान सर के निर्देशन में लाया जाने का प्लान है। अब है क्या कि भाई ये बात मैं इसलिए बार बार हम लोग वीडियो बना के पूछ रहे हैं बैच लॉन्च करने से पहले कि देखो यार बैच बहुत महंगा हमारे यहाँ कोई भी आता नहीं है। अब प्री का बैच है तो बहुत महंगा रहेगा नहीं, 1000 रुपए से कम का रहेगा, ठीक है, 700-800 इस रेट में रहते हैं बैचे वाले। अब जब प्राइस कम है तो हम तभी चीजों को मैनेज कर सकते हैं जब हमारे पास काफी ठीक ठाक नंबर में बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 10,000 का बैच दे रहे हैं और 50 बच्चे भी पढ़ा दिए तो काम चल जाए, है ना। तो हम बस आपसे इस ये उम्मीद करते हैं कि कितने ऐसे छात्र हैं जो खान सर का या खान सर की टीम का, केजीएस टीम का वेट कर रहे हैं टारगेट बैच के लिए। यदि बहुत बड़ी संख्या में आपके दोस्तों कमेंट आते हैं, बैच हमें लाना है, लेकिन हमारे लिए यदि बहुत बड़ी संख्या में कमेंट आते हैं इस बात को लेकर के, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके लिए हम बहुत अच्छा एक बहुत बढ़िया बैच लेकर के आएंगे और आपकी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। और आपके कमेंट दोस्तों हमारे लिए, जो भी लेना चाहता है एटलीस्ट वो तो कमेंट करे ही, जो चाहता है खान सर की टीम से पढ़ना, जो कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और एमपीपीएससी के कई सफल कैंडिडेट अभी केजीएस एमपी टीम के द्वारा पढ़ा करके निकल चुके हैं। रिजल्ट ही दोस्तों किसी चीज की कामयाबी को, किसी चीज की सफलताओं को बताता है। तो यदि आप चाहते हैं क्वालिटी कंटेंट वाला एक ऐसा बैच, आपसे पूछ करके ही ला रहे हैं, आपके बिना कहे नहीं लाएंगे, ठीक है। बाकी लोगों के लॉन्च हो गए, हो जाने दीजिए, हम आपसे पूछ करके लाना चाहते हैं और एक बड़ी संख्या में दोस्तों हम चाहते हैं कि आप इस पर वीडियो पर कमेंट करें, हम अवश्य बैच लाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इस बात को ना भूलें, कंपटीशन बता दिया है कितने बच्चों पर है और यदि ये चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य आपसे जो कहा गया है वो करिए, तो हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर अंदर बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, जय हिंद, थैंक यू।